नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विदय सिंह और आप देख रहे हैं फोपीएम महाराष्ट्र। आज हम एक ऐसे फैसले की बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 6 साल पहले तमिलनाडु के सथानकुलम में जो हैवानियत हुई थी, उस पर आज इंसाफ की मुहर लग गई है। मदुरई की एक अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। एक पिता और बेटे की पुलिस हिरासत में हुई दर्दनाक मौत के मामले को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से भी दुर्लभतम केस माना है। आइए जानते हैं इस काली रात की पूरी कहानी और कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में। तारीख थी 19 जून 2020। कोरोना लॉकडाउन का समय था। थूथुकुडी जिले के सथानकुलम में 59 साल के पी राज और उनके 31 साल के बेटे बेनिक्स की मोबाइल की दुकान थी। आरोप था कि उन्होंने तय समय से ज्यादा देर तक दुकान खुली रखी। पुलिस जयराज को उठा ले गई और जब बेटा बेनिक्स पूछने पहुंचा तो उसे भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उस रात सथानकुलम थाने में जो हुआ वो कानून नहीं बल्कि कत्ल की पटकथा थी। जांच में सामने आया कि पिता पुत्र को पूरी तरह बेरहमी से पीटा गया। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक थाने की दीवारों और लाठियों पर उनके खून के निशान मिले थे। 22 और 23 जून को अस्पताल में दोनों ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश भर दिया, जिसकी तुलना अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड केस से भी की गई। मद्रास हाईकोर्ट के दखल के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने इंस्पेक्टर श्रीधर समेत 10 पुलिस वालों को आरोपी बताया। 6 अप्रैल 2026 को जस्टिस जी मुथुकुमारन ने अपना फैसला सुना। कोर्ट ने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गए। जज ने टिप्पणी भी की, पिता पुत्र को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया। ये पढ़कर दिल दहल जाता है। कोर्ट ने भी सभी 9 आरोपियों को हत्या और सबूत मिटाने की दोषी पाई। वहीं आपको बता दें कि फांसी की सजा के साथ साथ कोर्ट ने दोषियों पर 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। वहीं अगर फिलहाल की सरकार डीएमके की बात करें तो मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन का मानना है कि सरकार इस फैसले को कानून के शासन और अपनी प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जीत बता रही है। सरकार का तर्क है कि उन्होंने जांच में पूरी तरह पारदर्शिता बरती और सीबीआई को पूरा सहयोग दिया ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके। सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि पुलिस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। स्टैलिन ने खुद विधानसभा में जोर दिया है कि कस्टोडियल डेथ के मामले में अब जिले के एसपी तक की जवाबदेही तय की जाएगी। डीएमके नेताओं का कहना है कि यह घटना एआईएडीएमके के शासनकाल में हुई थी और उस समय की सरकार ने इसे साधारण बीमारी बताकर दबाने की कोशिश की थी। वहीं विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही वर्तमान सरकार को कई मोर्चे में घेरा है और निशाना भी साधा, जिसमें सबसे पहले आते हैं एआईएडीएमके, जिनके राज में ये कांड हुआ था। लेकिन ये सरकार कहती है कि उन्होंने ही उस समय शुरुआती जांच में सीबीसीआईडी को सौंपी थी। वे इसे पुलिस के कुछ खराब तत्वों की गलती बता रहे हैं, ना कि पूरी व्यवस्था की। वहीं बीजेपी और टीवीके भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहती है कि आंकड़ों के मुताबिक 2021 से अब तक डीएमके शासन में भी लगभग 24 से 27 कस्टोडियल मौतें हो चुकी हैं। उनका आरोप है कि सरकार केवल पुराने मामलों में न्याय की बात करती है, लेकिन वर्तमान में हो रही मौतों को रोकने से नाकाम है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ सजा काफी नहीं है, बल्कि तमिलनाडु पुलिस की कार्यशैली में बुनियादी सुधारों की भी जरूरत है। वहीं तमिलनाडु के प्रसिद्ध कलाकार और मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने न्याय का स्वागत किया, लेकिन वे मृत्यु दंड के खिलाफ है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोषियों को कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए थी। ये फैसला उन सभी वर्दीधारियों के लिए कड़ा सबक है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। बेनिक्स की बहन ने कहा कि यह इंसाफ भविष्य में कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए एक चेतावनी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे कड़े फैसलों से पुलिस या बर्बरता खत्म होगी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फोपीएम महाराष्ट्र। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें फोपीएम महाराष्ट्र।